जमाना एक कदीम की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से घने दरख्तों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां की ठंडी हवाएं हमेशा किसी अनजानी दास्तान की चुगली करती मालूम होती थीं। इसी बस्ती के किनारे एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी में अब्दुल्लाह नाम का एक शख्स रहा करता था, जो बचपन ही से दोनों आंखों से नाबीना था। लेकिन उसके दिल की रोशनी ऐसी थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। अब्दुल्लाह का गुजर बसर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल और लोगों की थोड़ी बहुत मदद पर था, मगर उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि हमेशा शुक्रगुजारी में मशगूल रहता। एक सर्द सर्द शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, अब्दुल्लाह अपनी लकड़ी के सहारे मस्जिद से वापस आ रहा था कि अचानक मौसम ने करवट बदली और इतनी तेज आंधी चली कि रास्ते का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। वो रास्ता जो वो रोज तय करता था, आज उसे बिल्कुल अनजाना सा महसूस होने लगा, क्योंकि हवाओं का शोर इतना ज्यादा था कि उसे कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। भटकते भटकते वो बस्ती से काफी दूर एक ऐसे सुनसान इलाके में निकल गया जहां पुराने खंडहरात थे और जहां आमतौर पर लोग दिन के वक्त भी जाने से डरते थे। वहां की फजा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई आपको लगातार देख रहा हो। और इसी दरमियान अब्दुल्लाह का पांव एक पत्थर से टकराया और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, मगर महसूस किया कि उसके करीब ही कोई मौजूद है जिसकी सांसें बहुत गर्म थीं और जिसके जिस्म से आग जैसी तपिश निकल रही थी। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक जिन था जिसका नाम झरगाम था, और वो उस इलाके में बरसों से कैद था, जो अपनी ताकत के गरूर में इतना अंधा हो चुका था कि उसे खुदा की मखलूक से नफरत थी। झरगाम ने जब इस नाबीना शख्स को देखा तो उसके दिल में शरारत और जुल्म का ख्याल आया। उसने अपनी भारी और खौफनाक आवाज में पूछा, ऐ फानी इंसान, तू इस जगह कैसे आया जहां परिंदों के पर भी जल जाते हैं और तुझे मौत का डर नहीं लगता? अब्दुल्लाह ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, भाई, मैं तो रास्ता भटक गया हूं, और मौत का डर उसे होता है जिसके दिल में मालिक का भरोसा ना हो। मैं तो उसका बंदा हूं जो अंधेरी रात में भी काली छींटी की हरकत को देखता है। झरगाम को ये बातें सुनकर गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। उसने सोचा कि क्यों ना इस शख्स के ईमान की परख की जाए या इसे इतना डराया जाए कि ये अपना होश खो बैठे। उसने अपनी कहुवत से वहां का माहौल और ज्यादा खौफनाक बना दिया। चारों तरफ से अजीब और गरीब चीखें सुनाई देने लगीं और जमीन हिलने लगी, मगर अब्दुल्लाह वहीं बैठकर तस्बीह पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी पुरसुकून बाग में बैठा हो। झरगाम ने करीब आकर कहा, तू देख नहीं सकता इसलिए शायद डरता नहीं। अगर मैं तुझे देखने की कव्वत दे दूं और फिर ये मंजर दिखाऊं तो तू दीवाना हो जाएगा। अब्दुल्लाह बोला, दिखाने वाला भी वही है और छीन लेने वाला भी वही। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है जो खुदा के हुक्म से है तो दिखाओ, वरना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। झरगाम ने एक जोर का ठहाका लगाया और अपनी उंगली से अब्दुल्लाह की आंखों को छुआ। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे बिजली कौंधी हो, और अब्दुल्लाह की आंखों में अचानक रोशनी आ गई। जिसे वो बरसों से अंधेरा समझता था, वहां अब रंग और रोशनी थी, लेकिन सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। एक देवोकामत जिन जिसके सर पर सींग थे और आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। अब्दुल्लाह ने पहली बार दुनिया देखी तो वो डर के मारे पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमक रहे थे, और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, सुभान अल्लाह, मेरा मालिक कितना बड़ा है जिसने इतनी हसीन कायनात बनाई, और मैं ना समझता जो सिर्फ अंधेरों को ही दुनिया समझता था। झरगाम हैरान रह गया कि इतना बड़ा देव सामने खड़ा है और ये शख्स दुनिया की खूबसूरती में खोया है। उसने कहा, ऐ शख्स, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं अभी तुझे मिट्टी में मिला सकता हूं। अब्दुल्लाह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डर तो सिर्फ उससे लगता है जो रूह निकालने का इख्तियार रखता है। तुम तो सिर्फ एक मखलूक हो मेरी तरह। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास ताकत ज्यादा है और मेरे पास सब्र। ये सुनकर झरगाम के दिल में एक अजीब सी कसक हुई। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो उसकी दहशत से ना कांपे। उसने तय किया कि वो इस शख्स के साथ रहेगा और देखेगा कि कब तक इसका ये दावा-ए-ईमान बरकरार रहता है। अब्दुल्लाह को अब दिखाई दे रहा था
मगर वो जानता था कि ये सब एक आजमाइश है, जो शायद थोड़ी देर के लिए है या हमेशा के लिए। लेकिन उसे इस जिन के मकसद का पता नहीं था। झरगाम ने कहा, ठीक है, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, ये रोशनी जो मैंने दी है, इसकी एक कीमत है जो तुझे चुकानी पड़ेगी। अब्दुल्लाह ने कहा, अगर वो कीमत मेरे दीन और ईमान के खिलाफ नहीं तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर नेमत के पीछे एक इम्तिहान होता है। दोनों पुरानी इमारतों के बीच से गुजरते हुए बस्ती की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अब्दुल्लाह के दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। वो हर दरख्त और हर पत्थर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। झरगाम उसकी इस खुशी को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि अब्दुल्लाह उसके सामने गिड़गिड़ाए, मगर यहां तो मामला ही उल्टा था। जैसे ही वो बस्ती के करीब पहुंचे, फज्र की अजान की हल्की सी आवाज दूर से आने लगी, जिसने फजा में एक नया नूर भर दिया। झरगाम ने अजान की आवाज सुनते ही अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, यहां से आगे तुम जाओ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। जब तुम गुनाह करोगे तो ये रोशनी छीन लूंगा, और जब तुम भटकोगे तो तुम्हें अंधेरों में धकेल दूंगा। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, अगर अल्लाह की रहमत मेरे साथ है तो मुझे किसी अंधेरे की परवाह नहीं। वो अपने घर की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब उसके साथ एक ऐसी मखलूक जुड़ी थी जो उसे हर कदम पर आजमाने वाली थी। उसने जानमाज बिछाई और शुक्राना की नमाज अदा करने लगा, जबकि खिड़की के बाहर से वो जिन उसे गौर से देख रहा था, ये सोचकर कि ये इंसान इतना सुकून कहां से लाता है। अब्दुल्लाह की आंखों में अब वो दुनिया थी जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी, मगर उसके दिल में ये सवाल भी था कि क्या वो इस नई रोशनी के साथ अपने ईमान को बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि दुनिया की रौनक अक्सर इंसान को असल मकसद से भटका देती है। रात गुजर चुकी थी और सुबह की पहली किरण ने जब अब्दुल्लाह के चेहरे को छुआ, सुबह की नर्म धूप जब अब्दुल्लाह की झोपड़ी की दरारों से अंदर आई, तो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी कच्ची दीवारों का रंग और मिट्टी की महक को अपनी आंखों से देखा। वही मिट्टी जिस पर वो बरसों से बिना देखे चलता आ रहा था। उसने जब अपने हाथ देखे तो हैरान रह गया कि वक़्त ने उसकी खाल पर कितनी झुर्रियां लिखती थी, मगर उसके दिल का इत्मीनान अब भी वैसा ही ताज़ा था जैसा अंधेरे में था। वो मुस्कुराकर उठा और अपने घर से बाहर निकला, जहां पूरा गांव अब जग चुका था, मगर किसी को ये खबर नहीं थी कि अब्दुल्लाह अब नाबीना नहीं रहा। झरगाम, जो एक साए की तरह उसके साथ था मगर आम लोगों की नजरों से ओझल था, उसने अब्दुल्लाह के कान में सरगोशी की, देख अब्दुल्लाह, ये दुनिया कितनी हसीन है। लोग कैसे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे पास भी वो सब हो जो इनके पास है? अब्दुल्लाह ने सुनकर अनसुना कर दिया और चुपचाप मस्जिद की तरफ निकल गया, जहां लोग उसे रोज की तरह रास्ता देने लगे, ये समझकर कि वो अब भी अंधा है। मस्जिद के सहन में बैठकर उसने जब तो उसे एहसास हुआ कि इम्तिहान अब शुरू हुआ है, कुरान पाक के हरूफ को पहली बार देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। वो लफ्ज जिन्हें वो सिर्फ सुनता और महसूस करता था, आज उनका नूर उसकी आंखों के सामने रक्सां था। झरगाम ये सब देखकर बड़ा बेचैन हो रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि अब्दुल्लाह अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल दुनिया की नुमाइश के लिए करे, ना कि इबादत के लिए। शाम के वक्त जब अब्दुल्लाह बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक अमीर सौदागर का थैली से भरा हुआ सोना गिर गया और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। झरगाम ने फौरन कहा, उठा ले इसे, तेरी गुर्बत खत्म हो जाएगी। तू एक बड़ा मकान बना सकता है और तुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। आखिर ये रोशनी मैंने तुझे इसीलिए तो दी है कि तू फायदा उठाए। अब्दुल्लाह रुका। उसने उस सोने की चमक को देखा जो किसी भी इंसान की नीयत डगमगा सकती थी, मगर उसने एक ठंडी आह भरी और उस सौदागर को आवाज दी, ओ भाई, आपका सामान पीछे रह गया है, इसे संभाल कर रखिए। सौदागर ने मुड़कर देखा और हैरत से अब्दुल्लाह की तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था कि एक अंधा शख्स कैसे जान गया कि सोना गिरा है, मगर अब्दुल्लाह ने बड़े सलीके से बात संभाली और कहा कि उसने गिरने की आवाज सुनी थी। झरगाम गुस्से में तमतमा उठा और बोला, तू बेवकूफ है, तुझे लगता है कि तेरी ये परहेजगारी तुझे सुकून देगी? मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो तेरी अक्ल को दंग कर देगा। उसी रात जब अब्दुल्लाह सो रहा था
झरगाम ने उसे एक ऐसे ख्वाब में धकेला जहां वो एक बहुत बड़े महल का मालिक था। हर तरफ खाने पीने की नेमतें थीं और खूबसूरत लिबास थे, मगर उस महल की दीवारों पर खून के निशान थे। अब्दुल्लाह ने ख्वाब में ही पूछा, ये कैसा महल है जहां सुकून नहीं? झरगाम ने जवाब दिया, ये वो दुनिया है जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तू क्यों इस मिट्टी की झोपड़ी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अब्दुल्लाह की आंख खुली तो उसने देखा कि वो जिन उसके सरहाने बैठा है और उसकी आंखें शोले की तरह दहक रही हैं। झरगाम ने कहा, अब सुन, अगर तू कल तक मेरे लिए एक छोटा सा झूठ नहीं बोलेगा तो मैं तेरी ये आंखें वापस ले लूंगा और तुझे पहले से भी ज्यादा अंधेरे में धकेल दूंगा। अब्दुल्लाह ने सुकून से जवाब दिया, झरगाम, तू शायद भूल रहा है कि रोशनी देने वाला तू नहीं बल्कि मेरा रब है। तूने तो सिर्फ एक जरिया बनने की कोशिश की है। अगर उसे मंजूर होगा कि मैं फिर से अंधेरा देखूं तो मैं उस पर भी राजी हूं, क्योंकि उसकी रजा में ही मेरी भला है। झरगाम को अब समझ आने लगा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है जिसे लालच या डर से रास्ते से हटाया जा सके, मगर वो भी अपनी जिद का पक्का था। अगले दिन बस्ती में एक बड़ा झगड़ा हुआ। दो कबीलों के बीच जमीन का मसला था और बात खून खराबे तक पहुंच गई थी। पंचायत बैठी और गवाही की जरूरत पड़ी। झरगाम ने सोचा कि यही मौका है। उसने एक कबीले के सरदार के दिल में ये बात डाली कि वो अब्दुल्लाह को गवाही के लिए बुलाए, क्योंकि सब जानते थे कि अब्दुल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। सरदार ने अब्दुल्लाह से कहा, अब्दुल्लाह, हमें पता है कि तुम अंधे हो, मगर तुम्हारी हसासियत बहुत तेज है। क्या तुमने कल रात उस जगह किसी को देखा था जहां से हमारी सरहद शुरू होती है? झरगाम ने अब्दुल्लाह के कान में कहा, बोल दे कि तूने देखा था। अगर तू उनके हक में गवाही देगा तो वो तुझे इतना इनाम देंगे कि तू बादशाह बन जाएगा, और अगर तूने सच बोला तो ये तुझे बस्ती से निकाल देंगे। अब्दुल्लाह ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उसे वो मंजर याद आया जब झरगाम ने उसकी आंखों को छुआ था और उसे रोशनी मिली थी, मगर उसे वो डर भी याद आया जो उसने पहले दिन महसूस किया था। उसने भरी महफिल में कहा, मैं गवाही देता हूं कि मैंने वहां किसी को नहीं देखा, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं अब अंधा नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे रोशनी अता फरमाई है, मगर ये रोशनी झूठ बोलने के लिए नहीं है। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ उसे झूठा कहने लगे और कुछ हैरत ज्यादा थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। झरगाम ने जब देखा कि अब्दुल्लाह ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अचानक पूरे मैदान में एक तेज अंधेरा छा गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे सूरज को ग्रहण लग गया हो। झरगाम ने अब्दुल्लाह से कहा, देख, मैंने तेरा नूर छीन लिया है, अब तू कभी कुछ नहीं देख पाएगा। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर अपनी लाठी उठाई और बिना किसी डर के मैदान से निकलने लगा। लोगों ने पूछा, अब्दुल्लाह, तुम्हें दिखाई दे रहा है? उसने कहा, दुनिया की आंखें बंद हो सकती हैं, मगर दिल की आंखें अगर रोशन हों तो रास्ता कभी नहीं खोता। झरगाम हैरान था कि यह शख्स अंधेरा होने के बावजूद इतने इत्मीनान से कैसे चल रहा है। उसने पीछा किया और देखा कि अब्दुल्लाह वापस अपनी झोपड़ी में जाकर नमाज में मशगूल हो गया है। झरगाम ने गुस्से में आकर पूरी झोपड़ी को हिला दिया, मगर अब्दुल्लाह के लबों पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। झरगाम ने उसके सामने आकर पूछा, तुझे दुख नहीं हो रहा कि तेरी रोशनी चली गई? तूने एक झूठ बोल दिया होता तो आज तू सबसे ऊपर होता। अब्दुल्लाह ने नमाज से फारिग होकर कहा, ऐ झरगाम, रोशनी वो नहीं जो बाहर की दुनिया दिखाए, रोशनी वो है जो अंदर का मैल धो डाले। तूने मेरी आंखें ली हैं मगर मेरा ईमान नहीं ले सका, और याद रख, जो शख्स अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। झरगाम के दिल में पहली बार अपनी ताकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर उसने अभी हार नहीं मानी थी। उसने तय किया कि वो अब इस शख्स को ऐसे इम्तिहान में डालेगा जहां सब्र भी जवाब दे जाए। अगले दिन जब अब्दुल्लाह उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि झरगाम का ही एक रूप था जो एक नए फरेब के साथ आया था। अब्दुल्लाह ने उसकी आवाज सुनी और उसके करीब गया, मगर उसे क्या मालूम था कि ये बच्चा उसे एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक बाल बराबर फर्क रह जाएगा। बस्ती के लोग अब अब्दुल्लाह को एक बुजुर्ग और वली समझने लगे थे, मगर झरगाम का मकसद उसे मगरूर बनाना था ताकि उसकी सारी नेकियां मिट्टी में मिल जाए। अब्दुल्लाह ने उस बच्चे का हाथ थामा और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा,
मेरा बाप एक पुराने कुएं में गिर गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सब कहते हैं वहां जिन्नात का साया है। अब्दुल्लाह ने बिना सोचे समझे उसके साथ चलने का फैसला किया, हालांकि वो जानता था कि वो रास्ता खतरनाक है और वो खुद अंधा है। रास्ते में झरगाम ने ऐसी ऐसी खौफनाक आवाजें निकाली जो किसी भी बहादुर इंसान का कलेजा चीर दें, मगर अब्दुल्लाह उस बच्चे का हाथ पकड़े लगातार चलता रहा और दुआ पड़ता रहा। जब वो उस कुएं के पास पहुंचे तो वहां से आग की लपटें निकल रही थी जो सिर्फ अब्दुल्लाह को महसूस हो रही थी। झरगाम ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, अंदर कूद जा, अगर तू वाकई खुदा का बंदा है। देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। अब्दुल्लाह ने कुएं के किनारे खड़े होकर एक गहरी सांस ली और कहा, झरगाम, अगर मौत मेरे मुकद्दर में है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक ऐसी रोशनी हुई जिसने झरगाम की आंखें चौंधिया दी और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। अब्दुल्लाह ने जैसे ही उस आग से भरते हुए कुएं की तरफ कदम बढ़ाया, उसे लगा जैसे ठंडी हवा के झोंकों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो, और वो खौफनाक आग उसके लिए ठंडक और सलामती का झरिया बन गई, ठीक वैसे ही जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बनी थी। झरगाम जो दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था, उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान के पास इतना मजबूत यकीन नहीं देखा था जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सके। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ऐ अब्दुल्लाह, ये क्या तिलिस्म है? तू मरता क्यों नहीं? क्यों मेरी हर चाल तेरे सामने बेअसर हो जाती है? अब्दुल्लाह, जो अब कुएं के बिल्कुल दहाने पर खड़ा था, उसने पलटकर उस जिन की तरफ देखा और उसकी उन आंखों में जो दुनिया के लिए बंद थी, एक ऐसी चमक थी जो किसी मादी रोशनी की मोहताज न थी। उसने कहा, झरगाम, तू ताकत को ही सब कुछ समझता है, मगर तू उस ताकत से अनजान है जो दिल के सुकून में छुपी होती है। मैं इस कुएं में इसलिए नहीं कूद रहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे अपने मालिक के वादे पर पूरा भरोसा है। झरगाम ने अपनी कव्वत से पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। दरख्त जमीन से उखड़ने लगे और आसमान से बिजलियां गिरने लगीं, मगर अब्दुल्लाह अपनी जगह से तस से मस न हुआ। वो वहीं बैठ गया और अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो गया। झरगाम का गुस्सा अब धीरे धीरे खौफ में बदलने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी ऐसे शख्स से टकरा गया है जिसके पास वो खजाना है जो जिन्नात के पास भी नहीं होता, यानी सब्र ए कामिल। वो डरता डरता अब्दुल्लाह के करीब आया और अपने असली खौफनाक रूप को छोड़कर एक आम इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। उसकी आवाज में अब वो गरज नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। उसने पूछा, अब्दुल्लाह, मुझे बता, तू क्या चाहता है? दौलत, शोहरत या दुनिया की बादशाही? मैं तुझे वो सब दे सकता हूं जो किसी इंसान ने ख्वाब में भी ना देखा हो। बस तू एक बार मेरे सामने झुक जा और ये कह दे कि तेरी ये कामयाबी मेरी वजह से है। अब्दुल्लाह ने अपना सर उठाया और कहा, झरगाम, तू कितना गरीब है कि तू मुझे वो चीजें देने का लालच दे रहा है जो खुद फानी है। मुझे वो बादशाही नहीं चाहिए जो मौत के साथ खत्म हो जाए। मुझे तो वो दुनिया चाहिए जहां कभी अंधेरा ना हो और जहां मेरा रब मुझसे राजी हो। ये सुनकर झरगाम के दिल की सख्ती जैसे मोम की तरह पिघलने लगी। उसने बरसों से सिर्फ नफरत और तकब्बुर को ही पहचाना था, मगर अब्दुल्लाह की बातों ने उसके अंदर एक नई तड़प पैदा कर दी। उसने सोचा कि क्या वाकई वो इतना कमजोर है कि एक अंधा और बूढ़ा शख्स उस पर भारी पड़ गया है। झरगाम ने एक बार फिर कोशिश की और कहा, ठीक है, अगर तू दुनिया नहीं चाहता तो क्या तू नहीं चाहता कि तेरी आंखें हमेशा के लिए ठीक हो जाएं? मैं वादा करता हूं कि अब मैं कोई शर्त नहीं रखूंगा, बस तू मेरे साथ दोस्ती कर ले। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, दोस्ती उससे की जाती है जो खुदा का दोस्त हो। अगर तू अपने तकब्बुर को छोड़ दे और उस मालिक की बारगाह में सर झुका दे जिसने तुझे पैदा किया, तो तू मेरा भाई है, वरना मेरी और तेरी राहें अलग हैं। झरगाम ये सुनकर कांप उठा, क्योंकि जिन्नात की दुनिया में ये कहना बहुत बड़ी बात थी। उसने सदियों से किसी की इताअत नहीं की थी, मगर अब्दुल्लाह का चेहरा इस वक्त इतना नूरानी मालूम हो रहा था कि झरगाम की आंखें चौंधियाने लगीं। उसे महसूस हुआ कि ये नूर उसकी दी हुई रोशनी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने फैसला किया कि वो अब्दुल्लाह को अब एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां ईमान की आखिरी हद शुरू होती है। वो उसे लेकर एक ऐसी पुरअसरार वादी में गया जहां सदियों पुराने राज दफन थे।
वहां हर तरफ खामोशी थी, मगर हवाओं में जिक्र की सद्दाइयां सुनाई देती थीं। झरगाम ने कहा, यहाँ एक ऐसा चश्मा है जिसका पानी अगर तू पी ले तो तू कभी बूढ़ा नहीं होगा और तेरी आंखें ऐसी हो जाएंगी कि तू पर्दा ए गैब को भी देख सकेगा। मगर शर्त यह है कि तुझे मेरे साथ मिलकर एक ऐसे अमल में शरीक होना पड़ेगा जो शरीयत के खिलाफ है। अब्दुल्लाह ने उस चश्मे की तरफ देखा भी नहीं और कहा, झरगाम, तू फिर वही गलती कर रहा है। तुझे लगता है कि मैं दुनिया की हमेशा की जिंदगी का भूखा हूं, जबकि मैं तो उस दिन का मुंतजिर हूं जब मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगा। झरगाम ने हैरत से पूछा, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, मौत तो मोमिन के लिए एक तोहफा है, एक दोस्त का दूसरे दोस्त से मिलने का जरिया, तो भला मैं अपने महबूब से मिलने से क्यों डरूं? ये सुनते ही झरगाम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों लोगों को बहकाया था, उन्हें लालच दिया था, मगर यहां तो हर तीर उल्टा पड़ रहा था। झरगाम ने गुस्से में आकर अचानक अब्दुल्लाह को उस वादी की ऊंची पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। अब्दुल्लाह हवा में था और नीचे गहरी खाई थी जहां मौत यकीनी थी। झरगाम ने सोचा कि अब यह शख्स जरूर मुझे पुकारेगा और मदद मांगेगा, मगर उसने देखा कि अब्दुल्लाह के होंठ हिल रहे हैं और वो निहायत सुकून से हस्बुनल्लाहु व निमल वकील पढ़ रहा है। अचानक हवा का एक इतना बड़ा बवंडर उठा जिसने अब्दुल्लाह को नीचे गिरने से पहले ही अपनी लपेट में ले लिया और बड़े आराम से जमीन पर उतार दिया। झरगाम ये देखकर बिल्कुल टूट गया। उसकी सारी अना और सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। उसने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखों से पूरा जंगल लरज उठा। वो चीख रहा था, मैं हार गया, ऐ अब्दुल्लाह का रब, मैं हार गया। मैंने सदियों तक लोगों को अंधेरों में रखा, मगर आज इस अंधे शख्स ने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब्दुल्लाह उसके करीब गया और उसके सर पर हाथ रखा। उसके हाथ की लम्स में इतनी शफकत थी कि झरगाम का दिल पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, अब्दुल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, मैंने तुझे अंधा किया, मैंने तुझे डराया, मगर तूने मुझे जीत लिया। अब्दुल्लाह ने कहा, माफी मुझसे नहीं, उस मालिक से मांग जिसने तुझे ये ताकत दी और तूने उसका गलत इस्तेमाल किया। झरगाम ने उस वक्त तौबा की और कलमा पढ़कर ईमान ले आया। उसका खौफनाक चेहरा अब एक पुरसुकून नूरानी शक्ल में बदल गया था। उसने कहा, अब्दुल्लाह, अब मैं तेरा खादिम हूं, तू जहां कहेगा मैं चलूंगा और जो कहेगा वो करूंगा। अब्दुल्लाह ने कहा, मुझे खादिम नहीं, एक ऐसा साथी चाहिए जो मुझे अल्लाह की राह में मदद करे, मगर याद रखना, अब हमारा असली इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि जब कोई शैतानी रास्ता छोड़कर हक की तरफ आता है तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है। दोनों ने वापस बस्ती की तरफ रुख किया, मगर अब मंजर बदल चुका था। बस्ती में एक ऐसी आफत आने वाली थी जिसने सबको दहशत ज़्यादा कर दिया था। एक बहुत बड़ा झलझला आने का खतरा था जिसका अंदाजा सिर्फ अब्दुल्लाह को अपनी रूहानी कव्वत से हो रहा था और झरगाम को अपनी जिन्नाती ताकत से। झरगाम ने कहा, अब्दुल्लाह, लोग अब भी तुझे अंधा और फकीर समझते हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन्हें कैसे बचाएंगे? अब्दुल्लाह ने कहा, हम अपना काम करेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। जैसे ही वो बस्ती के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोग खुशी मनाने में मशगूल हैं और किसी को भी आने वाली कयामत का एहसास नहीं है। झरगाम ने कहा कि वो अपनी ताकत से सबको डराकर बस्ती से निकाल देता है, मगर अब्दुल्लाह ने उसे रोका और कहा कि जुल्म से नहीं बल्कि मोहब्बत से बात बनती है। अब्दुल्लाह ने मस्जिद के मीनार पर खड़े होकर लोगों को पुकारा, मगर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, जा अपनी इबादत कर और हमें चैन से रहने दे। झरगाम को बहुत गुस्सा आया, मगर उसने अब्दुल्लाह के सब्र को देखा और खामोश रहा। फिर अचानक जमीन हिलने लगी और आसमान का रंग सुर्ख हो गया। लोगों में भाग दौड़ मच गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। झरगाम ने अब्दुल्लाह से पूछा, अब क्या हुक्म है? अब्दुल्लाह ने कहा, अब वक्त है कि तू अपनी ताकत को अल्लाह की मखलूक की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करे। झरगाम ने अपनी जिन्नाती कव्वत से गिरते हुए मकानों को रोकना शुरू किया और लोगों को महफूज जगह पहुंचाने लगा। लोग हैरान थे कि यह गैबी मदद कहां से आ रही है, मगर इस सब के दरमियान एक ऐसी गलती हुई जिसने अब्दुल्लाह की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और झरगाम को एक ऐसी कुर्बानी देनी पड़ी जिसने दोस्ती की नई मिसाल कायम कर दी। अंधे फकीर, तू हमें क्या सिखाएगा? झलझले की वो दहशतनाक रात जब बस्ती की जमीन फट रही थी और ऊंची ऊंची इमारतें
मिट्टी के ढेर में बदल रही थीं, अब्दुल्लाह और झरघम ने मिलकर लोगों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। झरघम ने अपनी जिन्नाती कुव्वत का पूरा जोर लगा दिया था। वो गिरते हुए भारी पत्थरों को अपने हाथों पर रोक लेता और लोगों को उनके नीचे से निकालकर दूर मैदान में पहुंचा देता। बस्ती वाले जो अब तक अब्दुल्लाह को एक बेबस अंधा समझते थे, आज अपनी आंखों से एक ऐसी गैबी कुव्वत को देख रहे थे जो उनका सहारा बनी हुई थी। हालांकि वो झरघम को देख नहीं सकते थे, मगर उन्हें हवाओं में एक अजीब सी तेजी और काम करने वाली कुव्वत का एहसास हो रहा था। अब्दुल्लाह मस्जिद के सहन में खड़ा मुसलसल दुआओं में मशगूल था और लोगों को रास्ता दिखा रहा था। उसकी वो आंखें जो झरघम ने दोस्ती के तौर पर दोबारा रोशन की थीं, अब सिर्फ लोगों की तकलीफ देखकर रो रही थीं। अचानक एक बहुत बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूटकर उस तरफ गिरने लगा जहां बस्ती के छोटे बच्चों का एक मदरसा था और वहां दर्जनों बच्चे फंसे हुए थे। झरघम ने देखा कि अगर वो पहाड़ गिर गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मगर उसने ये भी महसूस किया कि उसकी अपनी ताकत अब खत्म हो रही है, क्योंकि एक जिन के लिए इतनी देर तक कुदरती आफतों के खिलाफ लड़ना उसकी रूह को निचोड़ देता है। झरघम ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और सरगोशी की, अब्दुल्लाह, मेरी ताकत अब जवाब दे रही है। अगर मैं इस पहाड़ को रोकने गया तो शायद मैं कभी वापस ना आ सकूं। मेरी हस्ती हमेशा के लिए मिट जाएगी। बता मैं क्या करूं? अब्दुल्लाह ने तड़प कर कहा, झरघम, मैंने तुझे हमेशा आजमाइश में पाया, मगर आज तेरा इम्तिहान है कि तू अपनी मखलूकी हस्ती को बचाता है या खुदा की मखलूक को। जो अल्लाह के लिए मिटता है वो दरअसल हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। झरघम ने यह सुनकर एक पुरसुकून मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और एक जोरदार नारा लगाया जो पूरे आसमान में गूंज उठा और वो तेजी से उस गिरते हुए पहाड़ की तरफ लपका। उसने अपने दोनों हाथ पहाड़ के नीचे लगा दिए और बच्चों को निकलने का रास्ता दे दिया। बच्चे एक एक करके बाहर निकलने लगे, मगर पहाड़ का वजन झरघम की रूहानी कुव्वत को कचाल कर रख रहा था। जब आखिरी बच्चा बाहर निकल गया तो एक इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरी वादी हिल गई और वो पहाड़ जमींदोज हो गया। झरघम उसके नीचे दब चुका था, मगर उसने मरते मरते भी अपनी जान की कुर्बानी देकर उन मासूमों को बचा लिया था। झलझला थमा और दुनिया में अजीब सी खामोशी छा गई। फज्र की पहली किरण जब आसमान पर नमूदार हुई तो अब्दुल्लाह ने महसूस किया कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे फिर से कम हो रही है। वो समझ गया कि उसकी रोशनी झरघम की दोस्ती और उसकी ताकत से जुड़ी थी, और अब जब झरघम जा चुका है तो ये नेमत भी उससे रुखसत हो रही है। मगर अब्दुल्लाह के दिल में जरा भी मलाल नहीं था। वो धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां पहाड़ गिरा था और वहां मिट्टी पर हाथ फेरने लगा। बस्ती के लोग जो अब तक हैरान थे, अब्दुल्लाह के पास जमा हो गए और उन्होंने देखा कि वो अंधा शख्स जिसे वो बुरा भला कहते थे, आज उनका मसीहा बनकर खड़ा है। एक बुजुर्ग ने पूछा, अब्दुल्लाह, वो कौन सी कुव्वत थी जिसने हमें बचाया? हमने तो सिर्फ तुम्हें देखा कि तुम दुआ कर रहे थे। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा, दुआ मेरी थी, मगर अमल उसका था जिसने दुनिया को अंधेरों से निकालने के लिए अपनी हस्ती को अंधेरों में डुबा दिया। वो एक जिन था, मगर उसका दिल मुझ जैसे कई इंसानों से ज्यादा साफ हो चुका था। लोगों ने जब ये दास्तान सुनी तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि नेकी और तकवा किसी खास मखलूक की मिल्कियत नहीं, बल्कि ये उसकी है जो अपने रब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। अब्दुल्लाह ने अपनी बाकी जिंदगी उसी मस्जिद के कोने में गुजारी। वो फिर से नाबीना हो गया था, मगर अब उसे दुनिया देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने वो मंजर देख लिया था जो बहुत कम नसीब वालों को मिलता है। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उससे उस मोमिनीन जिन की दास्तान सुनते। अब्दुल्लाह उन्हें सिखाता कि दुनिया की चमक दमक फानी है और असल रोशनी वो है जो कब्र में काम आए। झरघम की कुर्बानी ने उस पूरी बस्ती की किस्मत बदल दी थी। अब वहां कोई किसी का हक नहीं मारता था और न ही कोई तकब्बुर करता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक जिन ने अगर इंसानियत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो उनका फर्ज कहीं ज्यादा बड़ा है। जब अब्दुल्लाह का आखिरी वक्त आया तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और वो किसी से बात कर रहा था जो वहां मौजूद नहीं था। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, झरघम, मेरे भाई, तुम आ गए। देखो, आज मेरे मालिक ने हमें फिर से मिला दिया। इसके साथ ही अब्दुल्लाह की रूह अपने खालिक के हकीकी से जा मिली और वो झोपड़ी जो कभी अंधेरी थी
आज पूरे इलाके के लिए हिदायत का एक मीनार बन गई थी। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि गुनाह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और एक गुनाहगार जिन भी अगर चाहे तो अपनी नेकी से फरिश्तों जैसा मुकाम पा सकता है। और एक सब्र करने वाला इंसान दुनिया की हर ताकत को अपने कदमों में झुका सकता है। बस्ती के लोगों ने उस जगह एक यादगार बनाई जहां झरगम ने कुर्बानी दी थी और वहां हर साल गरीबों को खाना खिलाया जाता ताकि उस नूरानी दोस्ती की याद हमेशा ताजा रहे जिसने एक अंधे शख्स और एक जिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी उन पहाड़ियों में जब तेज हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि ये झरगम की रूह है जो आज भी अब्दुल्लाह की बस्ती की हिफाजत कर रही है और अब्दुल्लाह की दुआएं आज भी फजाओं में मौजूद हैं जो भटके हुओं को रास्ता दिखाती हैं। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि उन सब के लिए एक आईना है जो अपने हालात से हार मान लेते हैं, क्योंकि रोशनी बाहर नहीं इंसान के अंदर होती है। सब्र और तवक्कुल की ताकत। अब्दुल्लाह नाबीना अंधा होने के बावजूद कभी मायूस नहीं हुआ। उसका यकीन था कि रोशनी आंखों में नहीं बल्कि दिल में होती है। जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो जिन हो या शैतान, उसे भटका नहीं सकती।